तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे इस ओपनिंग के अंदर डोर का फ्रेम क्रिएट किया था, फिक्स्ड, जो वॉल पे फिक्स्ड होता है। और फिर हमने इसके शटर्स, जो डोर के शटर्स होते हैं वो क्रिएट करे थे, और हमने हैंडल्स भी बनाने सीखे थे। पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप देख सकते हो। और अब मैं इसके अराउंड केसिंग कैसे बनेगी वो आज के वीडियो में सिखाने वाली हूँ। केसिंग कैसी होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो डोर की जो केसिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जो डोर के ओपनिंग के अराउंड या डोर के ऊपर जो वॉल होती है उसके ऊपर रन करती है पूरी। तो ये उसकी प्रोफाइल है जिसको हम यूज करके ये सेम केसिंग स्केचअप के अंदर बनाना सीखेंगे। ऐसे और भी अगर देखो तो ये जो नीचे स्कर्टिंग के अंदर भी केसिंग आप क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके की बहुत अच्छी लगती है डिजाइन। और इसके अलावा जैसे चेयर रेल होती है जो बीच में आपकी, समझ लो जहां पे आपका हैंडल जिस हाइट पे आता है उस हाइट पे ये एक चेयर रेल बनती है। तो ये प्रोफाइल को हम यूज करके चेयर रेल बना सकते हैं। तो एक एक करके बनाएंगे। तो वापस से स्केचअप पे चलते हैं। तो क्या करने वाले, सबसे पहले हम ये वाली जो इमेज हमने पिंटरेस्ट से मैंने निकाली थी, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इंपोर्ट में जाएंगे और उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। और जब हम यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो उसको हम ड्रैग करके जितना भी हमें स्केल करना है उतना स्केल कर देंगे अभी के लिए। बाद में उसको हम ठीक से साइज के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो हमें सिर्फ ये वाली प्रोफाइल से मतलब है। इसको हम करेंगे ट्रेस। ट्रेस करने के लिए लाइन और 2 पॉइंट आर्क को यूज करने वाले हैं। लाइन टूल पहले उठा लेते हैं और शुरू कर देते हैं ट्रेस करना। यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये लाइन चल रही है बैकग्राउंड में, उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। यहाँ से ए को प्रेस करके आर्क टूल ले लिया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्क, सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क एंड बल्ज। अब यहाँ से एल प्रेस करके लाइन टूल ले लिया, यहां तक आए। अब यहाँ से ए प्रेस किया आर्क के लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड बल्ज। अब यहाँ से लाइन आ रही है तो एल प्रेस करा और लाइन ले ली यहां तक। लाइन यहां तक लेकर गए। अब ए प्रेस करके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट और बल्ज दे दिया यहाँ पर। फिर लाइन ले ली एल प्रेस करके और यहाँ तक लाइन ले आए। लाइन को यहाँ तक भी लाए। ए प्रेस किया, एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती स्केचअप के अंदर, अपने आप ही वो ले लेता है, टूल को एक्टिवेट कर देता है जैसे ही आप टूल का इनिशियल टाइप करते हो। यहाँ से हमने एल लेना था, लाइन लेनी थी, एल प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अब ए प्रेस किया आर्क के लिए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड बल्ज। तो यहाँ पे हमारा देखो पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब मेरे को इस रेफरेंस इमेज की जरूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। मेरी प्रोफाइल बची यहाँ पर। अब मुझे इस डोर के अराउंड इसको चलाना है ना, इसके अराउंड चलाना है। तो ये ऐसे तो रहेगी नहीं, इसको मेरे को पहले रोटेट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद रोटेट टूल लिया, यहाँ पे ब्लू पे ही हमें इसे रोटेट करना है। यहाँ पे मिडिल में कर्सर फिक्स करके क्लिक करने के बाद ऐसे बाहर को आए, फिर क्लिक किया और ऐसे टर्न किया। और जैसे ही ये इसने 90 डिग्री बताया नीचे, हमने क्लिक कर दिया। तो ये हो गया। अब मुझे इसको यहाँ पे रन कराना है। तो एग्जैक्ट साइज लेने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, ट्रिपल क्लिक करके मूव करा रही हूँ बाहर इसे ऐसे। अब इसके अंदर से मैं, ये मेरे को सिर्फ बाहर की लाइन चाहिए, तो मैं इरेजर टूल को यूज करके ये सारा इरेज कर देती हूँ। इसको उठाएंगे मूव टूल से इस वाले कोने से और इधर में रखेंगे, इधर में, कि बाहर की तरफ से चाहिए तो बाहर की तरफ रखा। अब ये तो इसको रन कैसे कराना है, पहली बात तो ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझको। तो बड़ा है तो फिर कैसे करेंगे, इसको स्केल टूल से स्केल कर सकते हैं।
थोड़ा सा इसको स्केल कर देते हैं। कॉर्नर की ग्रिप से पकड़ा है ताकि प्रोपोर्शनेटली ये स्केल हो सके। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हल्का सा कम कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको कैसे इस पर रन कराना है, इजी है। ये तीनों एक बार में विंडो सिलेक्ट कर लो, पाथ की लाइंस को, और फॉलो मी टूल लेना है और इसको ऐसे ड्रैग करना है या क्लिक कर देना है। तो ये पूरा इसके ऊपर देखो प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, कितनी बढ़िया। अब इसको फटाफट से ट्रिपल क्लिक करके और राइट क्लिक करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। और मटेरियल का पैनल नहीं खुला है तो मटेरियल का पैनल खोल के और जो भी तुम्हें यहाँ पे वुडन केसिंग देनी है वो वुडन केसिंग आप दे सकते हो, जो भी पसंद आए। ये वाली देके देखते हैं। तो ये यहाँ पे रेडी हो गई। अब इसको मूव कराने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करो, ये तो ग्रुप है तो एक बार में सिलेक्ट होगा। मूव टूल एक्टिवेट करो एम प्रेस करके, इस कोने से उठाएंगे और देखो इसी कोने पर रखेंगे, इस वाले पे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करो। तो ये कुछ इस तरीके से पूरी केसिंग रेडी हो गई। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पे ये केसिंग रेडी हो चुकी है। अब अगर मुझे यहाँ पर स्कर्टिंग, यहाँ तो नहीं, अंदर की तरफ देनी। अच्छा, ये बाहर बनाई है हमने, इसको अंदर भी करना है तो क्या करेंगे, इसको फ्लिप कैसे कराऊं मैं कि ये अंदर एग्जैक्टली इसी पे आ जाए। देखो बड़ा आसान है, इसको सिलेक्ट किया, फ्लिप टूल लिया। अभी देखो ग्रीन वाली मेरे काम आएगी। पहले तो मैं प्लस एक बार करने के लिए, इसको कॉपी मोड लाने के लिए फ्लिप के साथ एक बार कंट्रोल प्रेस करूंगी तो कॉपी मोड शुरू हो गया। अब मैं ये जो ग्रीन वाली जो एक्सेस है ना, इसको क्लिक करके रखूंगी, ड्रैग करूंगी, ठीक से नहीं हुआ। ये ग्रीन वाली को पकड़ेंगे और ये जो इसका सेंटर है यहाँ पे रख देंगे। तो हम देखेंगे पीछे की तरफ कि ये हमारा बड़े आराम से रेडी हो गया है ना। मान लो मुझे यहाँ पे स्कर्टिंग चला के दिखानी है, तो जो प्रोफाइल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो एक बार चेक करते हैं। प्रोफाइल हम ये वाली प्रोफाइल हमें यूज करनी है, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर ही करेंगे ये सारा खेल। बाहर की उस पे वॉल पे लगा के आपको दिखा देती हूँ अभी के लिए, आप फिर जहां मर्जी लगाते रहो उसे। इंपोर्ट में जाएंगे, फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट, और हम ये वाली इंपोर्ट करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो थोड़ा सा, ये आ गई यहाँ पर। अब आपको इसको ट्रेस करना है तो ट्रेस करना शुरू करो, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ आए, नीचे तक लेकर गए। ये बहुत लंबी है, मैं यहीं तक ही ले रही हूँ। फिर यहाँ आ गए, यहाँ आए, ए एंटर कर दिया फॉर आर्क। क्लिक फर्स्ट पॉइंट, क्लिक सेकंड पॉइंट एंड क्लिक बल्ज। फिर आए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड पास में आए बल्ज। ये गलत हो गया, इसको दोबारा से बनाते हैं। ए फिर से लेते हैं, इस एंड पॉइंट से बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे और ऐसे वापस से यहाँ पर और कुछ ऐसे। इतना क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, थोड़ा सा अंदाजे से भी बनाएंगे तो भी अच्छा ही बनने वाला है। अब यहाँ से लाइन ले लेंगे, इस एंड पॉइंट से यहाँ तक लाइन आ गई, और फिर ए करेंगे आपके लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड बल्ज, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड बल्ज, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ये गलत हो गया, वापस से करेंगे। आर्क, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड बल्ज, फर्स्ट पॉइंट,
सेकंड पॉइंट एंड बल्ज। और यहाँ से लाइन लेके इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। तो ये प्रोफाइल हमारी रेडी हो गई। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है, इसको हम सिलेक्ट एंड डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे रखने से काम बनेगा। इसको मेरे को इधर में रखना पड़ेगा। कैसे? इसको हम रोटेट वापस से कर रहे हैं। रेड एक्सिस ली, 90 डिग्री इस पे टर्न किया। अब इसको अप एरो की से ब्लू पे रखा और फिर से 90 डिग्री टर्न किया। अब इसको मूव कराया। यहाँ पे लाइन बना लेते हैं पहले एक, वो हमारे पाथ की तरह काम करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैंने इसको मूव कराया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रखा। ठीक है, अब सही है। मुझे क्या करना है, ये लाइन सेलेक्ट करनी है और फॉलो मी टूल लेना है और इसको ऐसे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, ये देखो मोल्डिंग बन गई यहाँ पे कितनी बढ़िया। इसको भी मैं क्या करूंगी, यही सेम। इसको मुझे ऐसे नहीं करना था, इसको मेरे को पहले ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके और मेक ग्रुप बनाना था। और अब मुझे इसके ऊपर ये एक बार में लगानी थी। तो ये देखो ये मोल्डिंग बन गई ना यहाँ पे, कितनी बढ़िया से मोल्डिंग बन गई। और अभी तो मैंने क्या है कि इसकी सारी चीजें ऑन ही नहीं करी हुई है। यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्ट बच गया है, यहाँ पे कायदे से हमें केसिंग का पार्ट बना देना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा पीस यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को यूज करके क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ से लेके ऐसे बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक राउंड करने के लिए यहाँ से लिया और यहाँ से लिया और लगभग यहाँ से ले लिया। और एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे, ऐसे इरेज कर देंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, नीचे से चले यहाँ तक। फिर देखो मैं स्क्रॉल कर करके काम कर रही हूँ। यहाँ पर आए, फिर हम नीचे आए इस कोने तक ऐसे। अब पहली लाइन, अब कंट्रोल प्रेस करके रखना आप और इस लाइन को सिलेक्ट करोगे। फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना और ये नहीं करनी थी, शिफ्ट के साथ माइनस करो इसको। ये तीनों लाइन सिलेक्ट हो गई हैं। हाँ हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, फॉलो मी टूल लेना है। फॉलो मी टूल लेना है और इसको ऐसे ड्रैग कर देना। ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो और ग्रुप बना के इस पे यही मटेरियल लगा दो। तो अब ये देखो ये पूरा इसका एक पार्ट बन गया ना अच्छे से, बिना किसी दिक्कत के। अब ठीक लग रहा है ये। तो सेव करो ड्राइंग को। अब मैंने आपको क्या बोला था, एक चेयर रेल यहाँ पे बनानी हो तो उसके लिए भी एक प्रोफाइल निकाल लेते हैं। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और अब की बार ये वाली फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा, थोड़ा सा स्केल कर दिया इतना। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये वाला बना के देखते हैं। ट्रेस करेंगे, सिंपल सा है। लाइन ली पहले, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर। ये मैं आपको सबसे सिंपल वाली बता रही हूँ, आप चाहे तो डिफिकल्ट वाली भी बना सकते हो। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको आपको इरेज कर देना है।
और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करो। अब ये यहाँ पे रन करनी है, तो इसको सबसे पहले तो सही एंगल पे रखना पड़ेगा। कैसे? रोटेट करो। रोटेट हम रेड पे करेंगे। यहाँ से पकड़ लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग 90 पे करोगे। 90 देख लो एंगल, या टाइप कर दो। अब इसको ब्लू पर ही अप एरो की से ब्लू हो जाएगा, ऐसे लेके आओ और ऐसे कर दो 90। ठीक है, अब इसको लेके चलो। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं हम, देख लेते हैं कितने ऊपर बनानी है, या यहाँ से ले लेते हैं। ये 10 फुट की हाइट है हमारी, नीचे लेकर आ रहे हैं 5 फुट पर। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। एक लाइन बनाई हमने, यहाँ से शुरू करा और यहाँ तक लाइन ले ली। इसको इरेज कर दो। इसको लेके चलो, मूव कराएंगे। बीच से मूव कराऊंगी अब की बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसके ऊपर नीचे ऐसे लग जाए। ठीक है, बहुत बड़ी है, इसको तो छोटा करना पड़ेगा। ले लो वापस से स्केल टूल, और ऐसे हम मूव करेंगे। 1 मिनट, कंट्रोल जेड करते हैं और इसके साथ स्टिक करके इसको अनडू करते हैं। इधर पर ही इसको स्केल करेंगे पहले, स्केल टूल से। इतनी काफी है। अब इसको मूव करेंगे, सेंटर से उठाएंगे यहाँ मिड पॉइंट से, और यहाँ रखेंगे। और अब इसको फॉलो मी टूल से, या हम अभी इसको पुश पुल से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉलो मी से करते हैं। इसको सिलेक्ट किया पाथ को, और फॉलो मी टूल से इसको क्लिक कर दिया, तो ये बन गई यहाँ पे प्रोफाइल। इसको ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया, और इसके ऊपर लगा दिया मटेरियल। ये देखो, ज्यादा बड़ा लग रहा है तो वही इसको स्केल कर सकते हो। मेन चीज ये है कि मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रही हूँ कि इसको करते कैसे। और पतला कर सकते हैं इसको। स्केल कर रही हूँ मैं, यूनिफॉर्म स्केलिंग नहीं कर रही हूँ। देखो, मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ और इसको नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन गई है। और ऐसे में भी इसको स्केल कर सकती हूँ। कैसे? ऐसे पकड़ा और स्केल टूल लिया, और ये बीच वाली ग्रिप पकड़नी है आपको, ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है। और अब अगर आप जो अपना विजुअल स्टाइल है वो चेंज करके देखते हो, अभी तो हम डिफॉल्ट स्टाइल पर हैं, एम्बिएंट ऑकल्जन पे ले जाते हैं इसको। इसमें से हम कोई स्टाइल ले लेते हैं, मान लो मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, और बल्कि हम इसमें फोटो मॉडलिंग में आ जाएगा, नहीं फोटो मॉडलिंग में नहीं, एम्बिएंट ऑकल्जन में ही रह के एडिट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं हमारी ऑन है, और मटेरियल किस तरीके का हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। एजेस बंद कर देते हैं, और प्रोफाइल तो बंद ही है। हेलो बंद करो, एक्सटेंशन बंद करो, हमें इनकी जरूरत नहीं है। और अब देखो, थोड़ा सा इसका जो एम्बिएंट ऑकल्जन है उसको हम कम कर देते हैं। ऐसे कम कर देते हैं, इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब देखो आप, मटेरियल, हमारा मटेरियल क्यों नहीं आ रहा है? अब आएगा मटेरियल। तो ये देखो किस तरीके से यहाँ पे ये हमने पूरा का पूरा बना के तैयार कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि हमने आज बहुत ही कमाल की चीजें सीखी हैं, और इसको करके देखो। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं।
और अगला वीडियो किस तरीके के टॉपिक पे चाहते हो वो भी मुझे बताओ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आपकी तरफ से मेरे को एक वो मिलता है कि नहीं हमें ये चीज़ सीखनी है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा वीडियो बना के दूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।